छात्रों के साथ जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो और देवेंद्र नाथ महतो दोनों लोग सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। किस विषय पर मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, विषय क्या है, फिर क्या कुछ बातें हुई, तमाम तरीके की बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और वो बात खुद जो है वो डुमरी एमएलए ही बताएंगे, जयराम कुमार महतो वो बात मीडिया के सामने बताते नजर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा और ये बात हम आपको बताना चाहेंगे, जेटेट एग्जाम को लेकर के जो सदन का आखिरी दिन था, वो आखिरी दिन में तमाम स्टूडेंट विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। और उन लोगों का मांग ये है कि 2016 के बाद अभी तक 9 साल कंप्लीट हुए हैं, जेटेट का एग्जाम नहीं लिए गए हैं। क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, इस पर हम थोड़ा सा बात जानना चाहेंगे और आगे ये ले और बहुत जल्द ले, इसके बारे में हम बात जो है वो जानना चाहेंगे। 2 सवालें हैं, वो सवालों का जवाब हमें चाहिए। अब ये सब सारी बातें हैं, यही विषय को लेकर के वहां पर पहुंचे हुए थे सीएम हेमंत सोरेन के पास में। और वहां पर पहुंच करके क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें हुई, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने बात बताने वाला हूँ। ये वीडियो पहले आप देखिए, आप समझ जाइएगा। वीडियो पहले आप देखिए। जस्ट 15 मिनट पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने समय मांगा कि जेटेट के अभ्यर्थी आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने अभ्यर्थियों को मिलाया और अभ्यर्थियों के सामने उन्होंने कहा है कि इस विषय पर जल्द ही कोई ठोस निर्णय पर वो पहुंचेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन झारखंड में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो हो गई है जिसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, या फिर यूं कहे कि ऊर्जा विभाग हो या फिर अन्य ऐसे विभाग है जहां पर कई सालों से एग्जाम जो है वो नहीं किए गए हैं। देखिए, हमें लगता है कि सरकार को, जैसे अभी सदन समाप्त हो चुका है, तो सरकार को एक कैबिनेट बुलानी चाहिए और गंभीरतापूर्वक तमाम जो विषय जो इस राज्य में अभी एकदम फायर हैं उन विषयों को। देखिए, ये बात तो होनी चाहिए कि तमाम चाहे एग्जाम का मुद्दा हो या और भी जो मुद्दाएं इस राज्य के अंदर में हैं, वो तमाम तरीके के मुद्दे जो हाईलाइटेड है और जो खास करके कहा जाए हमा हमी का एक तरीके से जो माहौल रहता है, उस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कहें या कैबिनेट मीटिंग कहें, वहां पर बुला करके और तमाम जो है वो चीज़ों पर विचार मंथन करनी चाहिए और उस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करनी चाहिए। इस पे क्या होता है कि जो चीज़ें आवाज़ उठनी रहती है और जो आवाज़ उठाई जाती है, इस बात को लेकर के गंभीरतापूर्वक अगर कोई चीज़ काम किए जाते हैं तो वो काम होते नज़र आते हैं और जनता भी इस बात पर जो है वो खुश होते हुए दिखाई देते हैं। तो जयराम मातो जी का ये पहल अच्छा कार्य है और ये कार्य जो है वो गंभीरतापूर्वक तरीके से कर रहे हैं, तो नज़र भी आ रही है और आप उस चीज़ को देख भी पा रहे हैं। पॉइंट आउट करना चाहिए और एक एक करके गहन चिंतन मंथन करते हुए उनके निराकरण की दिशा में बढ़ना चाहिए। जितना आप लोड को कम करेंगे उतना फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। अगर ये आज काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए लोड को जमा कर लेंगे, प्रेशराइज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सदन समाप्त हो चुका है, अभी एकदम कूल टाइम है। माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ बैठे, हो सके तो सर्वदलीय बैठक करें, सभी दल के नेताओं से रायशुमारी करें कि कौन कौन विषय अभी राज्य में है, उनका कैसे निराकरण हो, हम लोग कैसे निचोड़ पे पहुंचेंगे और उस दिशा में उन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर साल यहाँ पर परीक्षा होनी चाहिए जो 6, 7 या 8 साल पार हो जाते हैं? प्रतिवर्ष ही होना चाहिए, चाहे वह जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर जेटेट की परीक्षा हो या जितने भी झारखंड राज्य से नामधारी परीक्षाएं हैं, प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए और नियमित होनी चाहिए और सिस्टम के साथ होनी चाहिए। क्योंकि आप एक युवा विधायक है, तो क्या आपने युवाओं के हित में कोई मामला उठाया है? चूंकि आपने कहा था परीक्षाएं हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं। मामला तो हमने ही उठाया था, हमने वो मामला उठाया था और मुख्यमंत्री से मिलाया भी प्रतिनिधिमंडल को। ठीक है। आज आपने विस्थापन आयोग के गठन को लेकर अपनी बात को रखा है। आपका कहना है कि अगला जो सत्र है उससे पहले ही गठन हो जाना चाहिए, क्या कुछ आया है? भाई, विस्थापन इस राज्य का सबसे जरूरत मुद्दा, उसके निराकरण की आवश्यकता है। आज कहाँ विस्थापित लाठियां नहीं खा रहे हैं, हर जगह तो एक हिंसक माहौल है। विस्थापन के क्षेत्रों में पूरे राज्य में हिंसक माहौल है, लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जनजीवन तबाह कर दिया गया है, जबरन जमीन लूटा जा रहा है, जमीन को जबरन कोड़ा जा रहा है, गांव का गांव जमीन के नीचे चला जा रहा है, कोड़ते कोड़ते जबरन वो भी डंप किया जा रहा है। तो विस्थापन आज राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और मैंने स्पष्ट कहा कि केवल प्रक्रियाधीन बोल के आप इस मुद्दे से भाग नहीं सकते।
चाहते हैं, आपको इस मुद्दे को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, इनके समाधान करने की आवश्यकता है। सवाल अनुभव कैसा रहा? क्या जन मुद्दे उठे? क्या जो समस्या लेकर आप यहाँ पर पहुंचे थे, सवाल का जवाब में इस बार के सदन में आए थे, उतनी अपेक्षाओं के साथ जन मुद्दों को पटल पर रखने में असमर्थ रहा, चूंकि समय का अभाव रहा। बहुत सारे लोग नाराज भी हुए होंगे हमसे, चूंकि सबकी अपेक्षाएं थी, सबने फाइल अपना दिया था कि सदन तक मैं लेके जाऊं, लेकिन सारी फाइलें सदन तक लेकर नहीं आ पाया, डिस्कशन नहीं हो पाया, तो उसका मुझे भी मलाल है, खेद है, लेकिन समय काफ़ी कम था। कितना सवाल उठा पाए आप? काफ़ी कम। ये सुनने का तो खैर पढ़ा हुआ 2 मान लिया गया, 1 बोलने का अवसर मिला, 2 जो सवाल आए थे मेरे 2 ही दिन तो जो है वो बोलने का मौका दिए गए हैं और ये मौक़ों को अगर बात की जाए तो इसमें मुद्दे दर्जनों हैं और वक़्त भी काफ़ी कम मिलती है। तो 1-2 मिनट के 3 मिनट के अंदर में वो सारे मुद्दों को रख नहीं सकते हैं। एक मुद्दा थोड़ा-सा गंभीरतापूर्वक लेते हुए उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या मामला है। तो ज़ाहिर-सी बात है टाइम का और समय का अभाव है, तो इन सब सारी चीज़ों पर थोड़ा-सा लोगों को सोचनी चाहिए। 3 दिन में मेरा 2 सवाल आया था, एक पहले नंबर पर था, एक दूसरे नंबर पर था। एक स्वास्थ्य से संबंधित था, एक दूध उत्पादन से संबंधित था, और दोनों सवाल मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बहस होने के कारण, वाद विवाद होने के कारण उस सवालों पे चर्चा परिचर्चा में वो सवाल भाग नहीं ले पाए। अच्छा, वो सूर्य हांस एनकाउंटर मामले में जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, मंत्री ने कहा है कि जो राज्य की एजेंसियां हैं वो बेहतरीन काम कर रही है, तो ऐसे में राज्य की एजेंसियां ही काम करेगी। इनकाउंटर राज्य की पुलिस ने किया है, तो जाहिर सी बात है राज्य की एजेंसियां राज्य की पुलिस को बचाएंगे, इसलिए विश्वसनीयता थोड़ी सी कम है, इसलिए विपक्ष और मैं भी चाहता हूं सीबीआई जांच की मांग ये समर्थन कर। तो चलिए ये कुछ बातें थी और ख़ास करके जेटेट एग्ज़ाम को लेकर के, चूँकि और भी जो एग्ज़ाम हैं जो झारखंड से रिलेटेड में हैं, वो सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट लेट होता है, लेकिन 1-2 साल के अंदर-अंदर में हो ही जाता है। और यहाँ पर अगर जेटेट की बात करें तो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो देखने को मिल रहा था और ख़ास करके यहाँ पर 9 सालों के दरमियान में ये मामला चला और तमाम तरीके के मामलात निकल कर सामने आए। स्टूडेंट जो है ये लगातार मांग कर रही थी, उसके बाद भी ये सब सारी चीज़ों को जो है वो इस सब सारी चीज़ों पर विचार मंथन नहीं हो पा रहा था और फिर एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा-सा गंभीर होकर के और जयराम कुमार महतो और देवेंद्रनाथ महतो जी और तमाम स्टूडेंट के साथ में मिल करके सीएम हेमंत से मुलाकात की और काफ़ी जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश किए हैं, इसको अपने अंदर में लिए हैं और इस बात पर थोड़ा-सा वो नज़र रख रहे हैं और आगे कुछ अच्छा होगा, इसके लिए लोगों को दिलासा भी दिए हैं। तो इस पर आप लोगों की जो राय है, आपका जो कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इस पर आप लोगों का क्या है ख्याल। जयराम कुमार महतो जी ने जो बातें बताए हैं, खासकर लास्ट में सूर्या हांसदा नारायण, सीबीआई जांच को लेकर के और सीआईडी जांच को लेकर के, इस पर आप लोगों की क्या है पहल? क्या ये जो राज्य की एजेंसियां हैं सीआईडी, क्या लोगों को थोड़ा-सा इसमें विश्वास उठ रही है? क्या उन्हें यकीन नहीं हो पा रही है? जयराम महतो जी जिस तरीके से बात बोल रही, क्या हमें यकीन नहीं है कि ये जो राज्य की एजेंसियां हैं सीआईडी, ये एक उस तरीके से या उस दृष्टिकोण से जांच करने की कोशिश करेंगे और वैसा रिजल्ट लेकर के सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ये सब सारी चीज़ें जो है वो राज्य की है और सीआईडी भी राज्य की है। तो ये थोड़ा-सा अगर आप केंद्र की ओर चले जाएँ तो सीआईडी जो है वो छोड़ कर के सीबीआई जाँच होनी चाहिए। इसमें और भी चीज़ें जो है वो खुलासे होंगे और भी अच्छे तरीके से निकल कर ये बात सामने आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका जो विचार है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।